Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, we are talking about the objective question of fact system, that is fact devices, which is the fourth unit of your introduction to power quality and fact devices. So let's start one by one. So here is your first question. First question is fact devices used in, है ना? Fact devices किस तरह के सिस्टम में यूज होता है? जनरेशन में यूज होता है, एसी ट्रांसमिशन में, डीसी ट्रांसमिशन में, या किसी में नहीं? तो जो फैक्ट डिवाइसेज होता है वो एसी ट्रांसमिशन में उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, वोल्टेज कंट्रोल मींस, वोल्टेज कंट्रोल का क्या मतलब होता है? वोल्टेज कंट्रोल का पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बूस्टिंग द फीडर वोल्टेज, कि फीडर वोल्टेज को अगर आप बूस्ट करते हो तो वोल्टेज कंट्रोल है। बी ऑप्शन दिया रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग द लाइन वोल्टेज अंडर ओवर वोल्टेज कंडीशन, है ना, अगर वोल्टेज आप रिड्यूस करते हो। सी ऑप्शन है कीपिंग द वोल्टेज लेवल विद इन द अलाउबल लिमिट, और डी एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखो, बूस्टिंग अगर हो रहा है ना, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है। बी ऑप्शन में वोल्टेज कम करना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि जो वोल्टेज लेवल आपका परमिशिबल है, जो वोल्टेज लेवल की आपकी लिमिट है ना, जो आपकी डिजायर, उसी वोल्टेज लेवल को अगर आप मेंटेन रखते हो तो क्या वो वोल्टेज कंट्रोल है? तो हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है ना। देखिए, जैसे अगर आप कहते हो कि मुझे घर में 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए, तो आप लोड बढ़ाओ या लोड घटाओ, वो वोल्टेज कांस्टेंट है अगर वोल्टेज कंट्रोलर के थ्रू, तो वही होता है वोल्टेज कंट्रोलर की उस 220 वोल्टेज को मेंटेन रखे, चाहे आप लोड की वैल्यू कुछ भी रखते हो, है ना। तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, लाइन ड्रॉप कंपनसेशन करेक्ट फॉर। तो लाइन ड्रॉप जो कंपनसेशन होता है उसके लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लाइन ड्रॉप लैगिंग पावर फैक्टर, वोल्टेज एट लीडिंग पावर फैक्टर, ट्रांसफार्मर वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर लाइन। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, लाइन ड्रॉप कंपनसेशन। अगर लाइन ड्रॉप कंपनसेशन है तो उसके लिए ट्रांसफार्मर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच आर द शंट कंपनसेशन डिवाइस। देखिए, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आप एक तरफ लिखो कि सीरीज कंपनसेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हो और शंट कंपनसेशन के लिए। तो जैसे इस पे ना आपके एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं इस यूनिट से। तो देखिए, विच आर द शंट कंपनसेशन डिवाइस, तो एसवीसी यो शंट कंपनसेशन डिवाइस, इसका मतलब याद रखेंगे आप, टीसीएससी, ट्रिपल एससी और यूपीएफसी, ये तीनों क्या है? ये तीनों सीरीज कंपनसेशन डिवाइस है। एसवीसी क्या है? शंट कंपनसेशन डिवाइस है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, फैक्ट डिवाइसेज आर जनरली यूज फॉर कंपनसेट, और ये फिल इन द ब्लैंक है, ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो फैक्ट डिवाइसेस किस चीज के लिए किस चीज के कंपनसेशन के लिए यूज होता है? तो वो यूज होता है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए, है ना। फैक्ट डिवाइसेस का क्यों यूज करते हैं? रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए, जो कि एक बड़ा टास्क होता है पावर सिस्टम में। सिक्स क्वेश्चन क्या है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीज एज। तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैसे इंक्रीज होती है? अगर आप वोल्टेज को भी इंक्रीज करो और पावर फैक्टर को इंक्रीज करो, या दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करो, या दोनों को डिक्रीज करो। तो देखिए, अगर आपको चाहते हो आप बढ़ाए इफिशियंसी, तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा वोल्टेज भी और पावर फैक्टर भी। देखो, इसलिए आप देखते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि अगर वोल्टेज की वैल्यू आप हाई रखोगे तो करंट की वैल्यू कम होगी। करंट की वैल्यू कम होगी तो जो लॉसेज होंगे, चाहे आई स्क्वायर लॉसेज हो, है ना, या इस तरह की कोई भी लॉसेज जो करंट के थ्रू आ रही है, तो वो कम होगी, है ना। इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू एज मच पॉसिबल एज यू हैव टू इंक्रीज, और सेम एज पावर फैक्टर। तो आप पावर फैक्टर चाहते हो कि आपके सिस्टम का पावर फैक्टर यूनिटी की तरफ से है, तो अगर पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो क्या होता है, रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होता है वो कम होता है ना। तो रिएक्टिव पावर फ्लो कम होगा, यानी रिएक्टिव पावर पावर कम सिस्टम में होगा, तो आपका एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसबीसी एंड स्टेट कॉम आर। तो एसबीसी और स्टेट कॉम क्या होता है? ये भी एक शंट डिवाइस है। तो आपको दो शंट डिवाइस मिल गई, आपको एक एसबीसी मिल गया, दूसरा आपको मिल गया स्टेट कॉम, है ना। एसबीसी और स्टेट कॉम दो आपको मिले हैं। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 8 में कहता है कि एसबीसी स्टैंड फॉर। एसबीसी का क्या मतलब होता है? स्टैटिक वार कंपनसेटर। फुल फॉर्म ऑफ एसबीसी इज स्टैटिक वीएआर कंपनसेशन। और स्टेट काम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट काम का मतलब होता है स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर, है ना। इसका होता है स्टैटिक वीआर कंपनसेटर, और इसका होता है स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। तो स्टेट कॉम जो होता है वो क्यों यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्टेट कॉम इज फिल इन द ब्लैंक रेगुलेटिंग डिवाइस। तो स्टेट कॉम जो होगा वो वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस है। देखिए, स्टेट कॉम जो होता है वो क्या होता है, अभी आपने देखा, वो एक शंट डिवाइस है। शंट डिवाइस है तो वो क्या रेगुलेट कर सकता है? वो ऑब्वियसली वोल्टेज रेगुलेशन में उसका हम लोग यूज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीरीज कंपनसेशन इज, तो सीरीज कंपनसेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? इट इम्प्रूव द पावर फैक्टर, इट रिड्यूस द फॉल्ट करंट, रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए सीरीज कंपनसेशन क्या करेगा, वो वोल्टेज ड्रॉप के लिए उसका यूटिलाइजेशन होगा, यानी वो वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करेगा। देखिए सीरीज कंपनसेटिंग डिवाइस सीरीज में लगेंगे। आपको मैंने बताया कि देखो एक सपोज करो ट्रांसमिशन लाइन फॉर एग्जांपल है और इसका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अगर कोई सप्लाई फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ जाती है तो वोल्टेज जो होता है हर पॉइंट पे क्या होता है, कम होता जाता है। तो वोल्टेज अगर कम होता जा रहा है तो आप चाहोगे कि वोल्टेज लेवल मेंटेन हो। तो वोल्टेज लेवल मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो हो वो ना हो। तो वोल्टेज ड्रॉप को अगर मेंटेन करना है हम, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सीरीज में कुछ ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को मेंटेन करे। तो वो जो सीरीज में डिवाइस लगती है उसी को बोलेंगे सीरीज कंपनसेशन। तो इसका मतलब ये रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप के लिए इसका यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट वन इज द टीसीएससी। तो टीसीएससी क्या होता है, ये भी एक सीरीज कंपनसेशन डिवाइस है। और ट्रिपल एससी नाम से समझ में आ रहा है, सीरीज कंपनसेशन डिवाइस। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज विद सीरीज कंपनसेशन। सीरीज कंपनसेशन का ये डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो पहला लिखा हुआ रिड्यूस द स्टेबिलिटी, दूसरा इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, रिड्यूस द पावर फैक्टर या इंक्रीज द फॉल्ट करंट। तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द फॉल्ट करंट। क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ ना, ये सीरीज में लगा हुआ है। तो देखिए पहले देखो स्टेबिलिटी को नहीं रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप अगर सिस्टम में हो रहा है तो उसके को कंपनसेट कर रहा है ना। इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप नहीं भाई, ये वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट रिड्यूस द पावर फैक्टर, बिल्कुल नहीं, ये तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए अगर आप यूज कर रहे हो इफेक्ट डिवाइसेस तो पावर फैक्टर तो रिड्यूस नहीं होगा, यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत होंगे। डी ऑप्शन है इंक्रीज द फॉल्ट करंट, बिल्कुल फॉल्ट करंट इंक्रीज कर सकता है ये, क्योंकि आपने अब वोल्टेज को इम्प्रूव करने के लिए इसको लगाया है। और अगर कोई फॉल्ट आता है, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, तो फॉल्ट करंट की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये इसके लिए एक डिसएडवांटेज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, है ना, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, द पर्पज ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क इज टू। ट्रांसमिशन नेटवर्क का क्या पर्पज होता है? तो उसका पर्पज होता है पुल पावर प्लांट एंड लोड करंट्स। तो सॉरी लोड सेंटर्स। तो लोड सेंटर और पावर प्लांट पे पुल का ये काम करता है कौन, ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन इज डन फॉर। तो जो ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन होता है वो किस तरह से डन होता है, इकोनॉमिक रीजन से, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई। तो देखेंगे इसके लिए चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है कि अगर ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन होता है तो वो इकोनॉमिक रीजन से भी होता है, क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर को पावर देने के लिए अलग अलग, फॉर एग्जांपल आप जनरेशन से आप ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। और आप अगर चाहते हो एक जगह दूसरी जगह पावर ट्रांसफर आप आसानी से कर लो तो यू हैव टू इंटरकनेक्शन। तो उसके लिए इकोनॉमिक रीजन ऑब्वियसली है। सेकंड वन है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस हो जाएगी अगर कॉस्ट जो होगा इकोनॉमिक वजह ये रिड्यूस होता है। तो सी ऑप्शन है टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। तो ये रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम क्यों इम्प्रूव करता है, क्योंकि सपोज करो किसी भी सेक्टर में लोड की डिमांड ज्यादा हो गई तो आप के पास कई ऐसे आई मीन फीडर होते हैं या कई ऐसी लाइन होती है जहाँ से आप पावर दोगे, तो अलग अलग इलाके से जहाँ पे लोड कम है वहां से आप सप्लाई दे देते हो जहाँ पे लोड ज्यादा है, या कहीं लोड कम है तो वहां का पावर आप दूसरे सेक्टर में भेज देते हो। यानी अच्छा दूसरा नेक्स्ट क्या होता है कि अगर किसी एक जगह पे आपको फॉल्ट मिलता है, किसी एक ट्रांसमिशन लाइन में या किसी एक फीडर में आपको फॉल्ट मिलता है, तो दूसरा बैकअप फीडर और बैकअप ट्रांसमिशन लाइन अवेलेबल होती है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, यानी सी ऑप्शन भी सही है। तो फाइनली आप देखोगे ना तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 है फैक्ट कंट्रोलर कैन इनेबल अ लाइन टू कैरी पावर क्लोजर टू इट। तो फैक्ट कंट्रोलर जो होता है वो जो उसके बारे में ये बात किया है कि जो फैक्ट कंट्रोलर होता है वो पावर क्लोजर जो होता है ना, कैरी पावर क्लोजर होता है उसके लिए इनेबल के लिए काम करता है। तो इस तरह के कौन सा ऐसा डिवाइस है ना तो वो होता है थर्मल रेटिंग डिवाइस। थर्मल रेटिंग डिवाइस से आप ये कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं लाइन टू कैरी पावर क्लोजर। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट ऑफ द लोडिंग कैपेबिलिटी। इसमें से लोडिंग कैपेबिलिटी के लिए क्या लिमिट्स है, तो थर्मल, डाइलेक्ट्रिक या स्टेबिलिटी। तो चारों ऑप्शन सही है, मतलब ये चारों सॉरी ये तीनों ऑप्शन सही है। तीनों इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है फॉर द लिमिट टू द लोडिंग कैपेबिलिटी।
नेक्स्ट देखेंगे बेसिक टाइप ऑफ फैक्ट कंट्रोलर। तो क्या होते हैं बेसिक टाइप ऑफ फैक्ट कंट्रोलर? तो पहला ऑप्शन दिया सीरीज कंट्रोलर एंड शंट कंट्रोलर, दूसरा इन्होंने दिया वो कंबाइंड सीरीज सीरीज कंट्रोलर, नेक्स्ट हुआ कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर, ऑल ऑफ देम। तो और जितने भी होते हैं ना, ये सारे जो होंगे बेसिक टाइप ऑफ फैक्ट कंट्रोलर है, चाहे आप सीरीज सीरीज यूज करो, सीरीज शंट यूज करो, सीरीज शंट यूज करो, है ना, ये सभी जो होंगे वो बेसिक टाइप होंगे फैक्ट कंट्रोलर के। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द वोल्टेज फ्लक्चुएशन आर largely a consequence of the, यहाँ पे है आपका fill in the blanks, in series impedance of line ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। तो देखिए ये सिंपली ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि जब अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात कर रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आर लार्जली कॉन्सिक्वेंस, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होगा वो लार्जली कॉन्सिक्वेंस होगा, फिल इन द ब्लैंक दिया है, इन सीरीज इंपीडेंस ऑफ लाइन ट्रांसफार्मर जनरेटर। तो क्या करंट की वजह से इन करंट अगर सीरीज में होगा तो पावर सीरीज में, वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में, तो सीरीज की अगर बात कर रहे हैं तो वोल्टेज ही आएगा। जब भी सीरीज में अगर कुछ बात करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए इसको एक बार लाइन में पढ़ता हूँ, द वोल्टेज फ्लक्चुएशन आर लार्जली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द, फिल इन द ब्लैंक की जगह आप बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज इंपीडेंस ऑफ लाइन ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट है यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, जिसको यूपीएफसी कहते हैं, इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसको किसको मिला के बनता है? तो ये मिलके बनता है स्टेट कॉम को। तो इसको एक तरह से आप बोलते हैं ना सीरीज सन कंपनसेशन, सन या सन सीरीज कंपनसेशन, यूपीएफसी। तो दो फैक्ट डिवाइसेस से मिलकर ये बना होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोड कंपनसेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ, तो जो लोड कंपनसेशन होता है वो किस चीज को इम्प्रूव करते हैं? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पावर इन एसी सिस्टम। तो लोड कंपनसेशन मैनेजमेंट जो होता है वो रिएक्टिव पावर को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, रिएक्टिव पावर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पावर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड कंपनसेशन, इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव हैं लोड कंपनसेशन के? तो ऑप्शन ए है पावर फैक्टर करेक्शन, बी है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, सी है लोड बैलेंसिंग, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो आप फाइनली डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे कि लोड कंपनसेशन के लिए पावर फैक्टर भी करेक्शन होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन में इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए, और लोड बैलेंसिंग होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, है ना। देखिए जब भी लोड कंपनसेशन की बात करता हूँ ना, तो सबसे पहले होता है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। उसके लिए आपको पावर फैक्टर करेक्ट करना ही पड़ेगा, वोल्टेज रेगुलेट करना पड़ेगा, और लोड की बैलेंसिंग होनी ही चाहिए। तो इस तरह डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, TCSC is a capacitive reactance compensation which consists of fill in the blank, कैपेसिटर बैंक, थायरिस्टर, कंट्रोल रिएक्टर। तो देखिए जो TCSC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कंपनसेटर, उसमें क्या क्या किस किस चीज से मिलकर बनता है? वो सीरीज सन कैपेसिटर बैंक से मिलकर बनाता है ना, सीरीज सन कैपेसिटर बैंक। तो आप देखेंगे TCSC is a capacitive reactance which consists of series capacitor bank shunt by a thyristor control reactor, है ना, इसीलिए इसको भी आप बोलते हो सीरीज सन कंपनसेटर। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, द एसवीसी इज ए, जो एसवीसी वो होता है वो क्या किस टाइप का होता है? तो वो शंट डिवाइस है फैक्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द साइलेंट फीचर ऑफ स्टेट कॉम का साइलेंट फीचर क्या है? कॉम्पैक्ट इन साइज, डायनेमिक रिस्पॉन्स, वाइड रेंज, ए एंड बी, एबीसी। तो इसका एबीसी, यानी कॉम्पैक्ट साइज भी होता है, डायनेमिक रिस्पॉन्स भी होता है, वाइड रेंज ऑफ कंट्रोलिंग भी अवेलेबल होती है स्टेट कॉम में। क्वेश्चन नंबर 29 है लिस्ट ऑफ स्टैटिक शंट कंपनसेटर। तो शंट कंपनसेटर की अगर बात करोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, एसबीजी, एसबीसी, टीसी और टीसीएसआर, है ना, ये हो जाएगा आपका लिस्ट ऑफ स्टैटिक शंट कंपनसेशन। और सीरीज कंपनसेशन की बात करो तो जीसीएससी, टीसीएससी और टीएसएससी, ये आपके हो जाएंगे सीरीज कंपनसेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, बाय मींस ऑफ कंट्रोलिंग फिल इन द ब्लैंक, फैक्ट कंट्रोलर कैन कंट्रोल द पावर फ्लो एज रिक्वायर्ड। तो आपको किस तरह कंट्रोलिंग आपको करनी पड़ेगी? तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इम्पिडेंस। तो इफ यू कंट्रोल द इम्पिडेंस इन फैक्ट कंट्रोल, देन यू हैव टू कंट्रोल द पावर फ्लो इज रिक्वायर्ड, है ना। इम्पिडेंस कंट्रोल करोगे अपने फैक्ट डिवाइसेस का, तो पावर फ्लो जो हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, बाय मींस ऑफ वेरिंग द, किस चीज को आप वेरी करेंगे फैक्ट कंट्रोलर में तो आप पावर फ्लो को कंट्रोल कर पाएंगे? तो अगर आप वेरी करते हैं फेज एंगल को, है ना, पहला हो गया इम्पीडेंस, दूसरा हो गया फेज एंगल। फेज एंगल को अगर आप वेरी करते हो तो आप कर सकते हो। तो 33 नंबर क्वेश्चन है सीरीज कंपनसेटर में, द सीरीज कंपनसेटर इज ए। तो सीरीज कंपनसेटर क्या होता है? सीरीज कंपनसेटर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है शंट कंपनसेशन के। नाम से समझ में आ रहा है, सीरीज का उल्टा शंट का उल्टा सीरीज। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, द शंट कंपनसेटर इज फंक्शनली ए कंट्रोल रिएक्ट
reactive current source which is controlled in parallel with the transmission line to control its। तो ये सन कंपनसेटर की बात कर रहा है कि अगर सन कंपनसेटर की फंक्शनैलिटी देखते हो, अगर ये रिएक्टिव करंट को सोर्स मतलब ये इट विल ट्राई टू कंट्रोल द रिएक्टिव सोर्स, और इसके लिए अगर इसको पैरेलली कनेक्ट किया गया ट्रांसमिशन लाइन के साथ, तो ये क्या कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करेगा वोल्टेज को, है ना। वोल्टेज कंट्रोल के लिए इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द सीरीज कंपनसेटर, जैसे अभी उस ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो वोल्टेज के लिए था, सेम चीज सेम एक्सप्लेनेशन है ये सीरीज वाले के लिए। तो सीरीज वाले के लिए आप यूज कर लेंगे करंट, है ना, सीरीज वाले के लिए करंट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टीएसएससी पे है, टीडब्ल्यूएससी पे, कि इन टीडब्ल्यूएससी द डिग्री ऑफ सीरीज कंपनसेशन इज कंट्रोल इन स्टेप लाइक मैनर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ सीरीज। तो क्या आप यूज करते हो टीडब्ल्यूएससी में, तो आप यूज करते हैं कैपेसिटर। You have to insert the capacitor in series to control the step like manner, compensate, है ना, करने के लिए आप इसका यूज कर लेते हैं। 37 नंबर फिर टीडब्ल्यूएससी पे है कि टीडब्ल्यूएससी इज ए कैपेसिटर। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से इसको मैच कर रहा है, बिल्कुल लगभग सेम है। कैपेसिटर इज इंसर्ट बाय टर्निंग ऑफ एंड इट बाईपास द टर्निंग ऑन द करस्पॉन्डिंग थायरिस्टर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 38 है, the TWSC could be applied for power flow control and for damping power oscillation where the required speed of response is। तो speed of response का moderate होता है, ना बहुत ज्यादा slow ना बहुत ज्यादा fast। The speed of response of TWSC is going to be moderate। तो next question है ट्रिपल एस सी की, the ट्रिपल एस सी यूज। तो ट्रिपल एस सी कौन सा इसमें से डिवाइस यूज करता है, तो ये यूज करता है ZTO थायरिस्टर। नेक्स्ट कौन, द TWSC implies, तो TWSC क्या होता है, कन्वेंशनल थायरिस्टर। नेक्स्ट द 41 क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल एस सी रिक्वायर ए कपलिंग ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर। तो ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 0.5 पावर फैक्टर का कपलिंग ट्रांसफार्मर ये यूटिलाइज करेगा फॉर द सीरीज वीआर कंपनसेशन। 42 नंबर क्वेश्चन है, TSC इज कपल। तो जो TSC होगी वो कपल होगी ट्रांसमिशन लाइन के साथ, कैसे, बाय यूजिंग इंडक्टर कैपेसिटर और डायरेक्टली। और कपलिंग ट्रांसफार्मर तो आप डायरेक्टली यूज करेंगे TWSC को विद द ट्रांसमिशन लाइन, है ना, फॉर मेकिंग अ बेटर कंपनसेटिंग एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फैक्ट टेक्नोलॉजी एसेंशियली कैन ओवरकम एवरी टाइप of hurdle in the transmission system, is it true or false? तो this one is going to be false, है ना। जो फैक्ट डिवाइसेस टेक्नोलॉजी है ये कह रहा है कि जो फैक्ट टेक्नोलॉजी है क्या वो एसेंशियल है ओवरकम एवरी टाइप ऑफ हर्डल इन ट्रांसमिशन लाइन। तो नहीं, हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फैक्ट डिवाइसेस यूज नहीं करते हैं। ये रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए बेसिकली इसका हम यूज करते हैं फैक्ट डिवाइसेस का, है ना। वोल्टेज कंट्रोल करना हो, वोल्टेज डिप हो रहा हो कहीं पे, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हर तरह के जैसे फॉल्ट को थोड़ी ना ये एलिमिनेट करेगा, तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं कर सकता। ऑप्शन फॉल्स इज गोइंग टू बी करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए डिवाइस हुज आउटपुट करंट व्हिच इज आइदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव कैन बी कंट्रोल इफेक्टिवली, द सिस्टम पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। तो देखिए द सिस्टम पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोलेंगे स्टैटकॉम। ये कह रहा है कि किसी ऐसे डिवाइस के बारे में बात कर रहा है जिसका आउटपुट करंट whose output current which is either inductive or capacitive can be controlled effectively, the system potential difference is known as, है ना। तो एक ऐसे डिवाइस की बात कर रहा है जिसका आउटपुट का जो करंट हो वो या इंडक्टिव या कैपेसिटिव किसी भी मैनर में अगर कंट्रोल हो जाए इफेक्टिवली, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं स्टैटकॉम। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। 44 कहता है TCBR इन्वॉल्व साइकिल। TCBR इज नॉट इन योर सिलेबस, बट चलिए दिया हुआ है। तो TCBR इन्वॉल्व साइकिल बाय साइकिल स्विचिंग ऑफ रजिस्टर। द रजिस्टर इज बेसिकली ए व्हाट, लीनियर। TCBR। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द डिवाइस व्हिच यूज्ड ऑन थायरिस्टर बट हैविंग नो गेट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी इज TCSC। गेट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी अगर नहीं है तो TCSC होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिव फॉर स्टेटकॉम एट लोअर कॉस्ट। तो लोअर कॉस्ट, अगर देखिए स्टेटकॉम का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो ये कह रहा है कि कम कॉस्ट का हो और स्टेट का कॉम के इक्विवेलेंट हो, तो होता है SVC। नेक्स्ट है कंट्रोल एट्रीब्यूट ऑफ UPSCR। तो कंट्रोल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव पावर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, VR कंपनसेशन। तो सारे ऑप्शन सही होंगे, सारे होते हैं कंट्रोल एट्रीब्यूट होंगे UPSC के।
49 को नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द कंट्रोल एट्रीब्यूट ऑफ यूपीएससी। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन, वोल्टेज स्टेबिलिटी, फॉल्ट करंट लिमिटिंग, ऑल अबव। तो सारे ऑप्शन सही होंगे, ये सारे होंगे कंट्रोल एट्रीब्यूट ऑफ यूपीएससी के। डैम्पिंग ऑसिलेशन भी होगा, वोल्टेज स्टेबिलिटी होगा और फॉल्ट करंट लिमिटिंग भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देखेंगे, विच डिवाइसेस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट कंपनसेटर। तो यूपीएफसी भी आपने देखा, यूपीएफसी जो था सीरीज और शंट कंपनसेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यूपीएफसी। 51 number question, fill in the blank. At the fill in the blank can function as a perfect phase angle regulator, which can also supply the reactive power involved with the transmission angle controlled by internal VR generation. तो उसके लिए आप यूपीएफसी करते हैं क्योंकि इसमें सीरीज और शंट दोनों को कंपनसेट करने का ऑप्शन होता है यूपीएफसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर 52, यूपीएफसी स्टैंड फॉर्म। तो ऊपर भी हमने देखा इसका होता है यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोल, तो इसका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। ऊपर भी इस पे एक क्वेश्चन था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि यूपीएफसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। 54 नंबर में ये है कि कब दिया गया, तो 1991 पे दिया गया है। तो यूपीएफसी वाज डिवाइस्ड फॉर द फ्यूचर टाइम के लिए, रियल टाइम के लिए। पास्ट टाइम कब होता है, तो यूपीएफसी यूज करते हैं आप रियल टाइम में। रियल टाइम प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे यूपीएफसी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द यूपीएफसी इज एबल टू कंट्रोल ऑल द पैरामीटर। कौन से पैरामीटर को कंट्रोल कर सकता है, साइमल्टेनियसली वो सारे पैरामीटर कंट्रोल करेगा, सेलेक्टिवली वो कंट्रोल करेगा, नॉट पॉसिबल। तो देखिए बोथ ए एंड बी। तो यूपीएफसी या तो साइमल्टेनियसली सारे प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेगा या सेलेक्टिवली सारे प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेगा। मतलब वो ये प्रिफरेबल हो जाएगा कि किस वाले प्रॉब्लम को पहले प्रेफरेंस दिया जाए, ये आप सेट कर लेंगे। तो उस हिसाब से भी कर सकता है या साइमल्टेनियसली भी कर सकता है। नेक्स्ट है 57, द यूपीएससी कैन कंट्रोल। यूपीएससी कैन कंट्रोल करेगा वोल्टेज, इंपीडेंस, फेज एंगल। तो यूपीएससी जो होगा वो सारी चीजों को कंट्रोल कर देगा। ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। 58 देखिए, यूपीएससी कैन इंडिपेंडेंटली कंट्रोल बोथ द फिल इन द ब्लैंक एंड फिर फिल इन द ब्लैंक का पावर फ्लो इन द लाइन। तो यूपीएससी जो होगा वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेगा रियल एंड रिएक्टिव पावर फ्लो इन द लाइन। तो रियल और रिएक्टिव दोनों तरह के पावर फ्लो को लाइन में क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। 59 देखिए, एसवीएस जनरली एक्सचेंज बोथ। क्या एक्सचेंज करेगा, तो देखिए ठीक थोड़ा वो ऊपर वाले से मिल रहा है, रिएक्टिव एंड रियल। तो एसवीसी भी आई थिंक यू इज नॉट इन योर सिलेबस, आप मैथ चेक कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट और भी एसवीएस पे स्टैंड, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस वोल्टेज सोर्स। 61 क्वेश्चन नंबर है, द यूपीएफसी कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। कितने कन्वर्टर होते हैं यूपीएफसी में, तो दो होते हैं, वन फॉर सीरीज, वन फॉर शंट। यूपीएफसी कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, एक्टिव को, रिएक्टिव को, बोथ को। तो यूपीएफसी यूज फॉर कंपनसेटिंग बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, रीजन आपको पता है। यूपीएफसी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यूपीएफसी किससे मिलकर बना होता है, ये हमने ऊपर देख लिया, स्टेटकॉम और ट्रिपल एससी से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखेंगे, द यूपीएससी यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ शंट कंट्रोलर एंड सीरीज कंट्रोलर इंटरकनेक्टेड थ्रू अ कॉमन डीसी बस। तो ये सही है या गलत है, तो ये सही ऑप्शन है, ट्रू है। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक का है कि द फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे यूपीएफसी फिल करके आप चेक करेंगे। द यूपीएससी बाय मींस ऑफ रेगुलरिटी एंड सेंटेंस सीरीज वोल्टेज इंजेक्शन इज एबल टू कंट्रोल द सिलेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन। इस तरह क्वेश्चन अभी आप ऊपर देखे हो ना, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ऊपर क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, जो दो क्वेश्चन शंट और सीरीज के एक साथ आप देखे हो। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यूपीएससी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच कंट्रोलर। तो यूपीएससी जो होता है, इससे देखिए हमने कई बार हमने ये बात कर लिया, तो ये स्टेट काम और ट्रिपल एससी तो होता है, और सीरीज तो स्टेट काम आपका शंट होता है, ट्रिपल एससी आपका सीरीज होता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 67, उसमें यूपीएफसी अलाउस। तो यूपीएफसी क्या करता है, बाई डायरेक्शनल रियल पावर फ्लो बिटवीन ट्रिपल एससी एंड स्टेट कॉम यूनी डायरेक्शनल सेपरेटली। तो देखिए ये बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो को अलाउ करता है यूपीएफसी। 68 कहता है यूपीएफसी जो कॉम्बिनेशनल ऑफ किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो हमने देख लिया synchronous static synchronous compensator and series compensator. 69 है कि in UPSC the active power for the series unit is obtained from the line itself via the shunt unit. Your option B is going to be correct. Next question TCVR पे है, तो TCVR को क्या बोलते हैं, थायरिस्टर कंट्रोल्ड योर वोल्टेज रेगुलेटर। और TCPAR को क्या बोलता है, थायरिस्टर कंट्रोल फेज एंगल रेगुलेटर। तो ये आपके 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, लास्ट वीडियो जो आपका होगा यूनिट 5 से रिलेटेड, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटिव टू योर हार्मोनिक्स. So thank you everyone, thank you for today's session, thank you all.